हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, और अगर आप कोई सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। Standard temperature, that is 25 degrees Celsius. You can say 298 Kelvin temperature. Standard pressure, that is 1 bar pressure. Ideal is 1 bar, लेकिन आप 1 atmosphere भी नॉर्मल प्रैक्टिस में बोल सकते हैं. एंड standard concentration, and that is 1 mole per liter या तो 1 मोलर. ठीक है, चल अब एक नई टर्मिनोलॉजी है, that is standard form. At 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर या तो 1 बार प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्टेबल फॉर्म होगा आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दैट इज मोस्ट कॉमनली अकरिंग फॉर्म, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, चलिए under the standard condition of temperature and pressure, and that is 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure. The most stable and commonly occurring physical state out of solid, liquid and gas, and for element most stable commonly occurring allotropic form is called standard form of substance. It can be compound, it can be element. तो किसी भी कंपाउंड का सॉलिड, लिक्विड और गैस में से जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, या तो अगर एलिमेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसका सबसे स्टेबल लेकिन कॉमनली अकरिंग फॉर्म जो होगा वो एलोट्रोपिक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ट्रीट किया जाता है. तो लेट्स टेक डिफरेंट एग्जांपल्स. मान लो कि मैं वाटर लेता हूं, तो वाटर के 3 वर्जन होते हैं. तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पर कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है? H2O लिक्विड, H2O सॉलिड, H2O गैस. बट ऑब्वियसली इट इज H2O लिक्विड होता है. तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा? H2O लिक्विड. अगर मैं लूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है? 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर या तो 1 बार प्रेशर, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अगर मैं लूं अमोनिया गैस, अमोनिया, तो वो क्या है? डेफिनेटली NH3 गैस की तरह एग्जिस्ट करता है. अगर मैं ले लूं पोटेशियम परमैंगनेट,
पोटेशियम परमैंगनेट, तो इट एग्जिस्ट एज KMnO4 सॉलिड। तो ये फिजिकल स्टेट लिखना कंपलसरी है, ये ध्यान रखने लायक बात है, ठीक है। अगर मैं ले लूं मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो इट एग्जिस्ट एज MnO2 सॉलिड। अगर मैं ले लूं सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड एग्जिस्ट करता है H2SO4 लिक्विड के फॉर्म में। अगर मैं ले लूं फॉस्फोरिक एसिड, तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पे H3PO4 की फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है। अगर मैं ले लूं एसिटिक एसिड, तो CH3COOH फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है। अगर मैं ले लूं फॉर्माल्डिहाइड, तो जिसकी फिजिकल स्टेट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पर गैस होती है। अब हम वर्क करेंगे कि डिफरेंट एलिमेंटल कंपोनेंट जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, वो किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो वो डाई एटॉमिक गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, O2 गैस। अब आप एक और चीज गौर करें कि ऑक्सीजन O3 गैस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन O2 गैस और O3 गैस की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन का एग्जिस्टेंस डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल एज वेल एज कॉमनली अकरिंग है। तो हम O2 गैस को ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर करेंगे, ओजोन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन के लिए डायटोमिक H2 गैस। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, तो डायटोमिक फ्लोरीन गैस। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो है डायटोमिक क्लोरीन गैस। नाइट्रोजन की बात करूं, तो डायटोमिक नाइट्रोजन गैस, ठीक है। चलो, अगर मैं सल्फर की बात करूं, तो वो होता है S सॉलिड। फॉस्फोरस की बात करूं, तो वो होता है P सॉलिड। अगर मैं कार्बन की बात करूं, तो वो होता है C सॉलिड। अगर मैं आयोडीन की बात करूं, तो वो होता है I2 सॉलिड। ब्रोमीन की बात करूं, तो वो होता है डाई एटॉमिक लिक्विड। अगर मैं डिफरेंट मेटल्स की बात करता हूं, तो मेटल मोनो एटॉमिक फॉर्म में लिखी जाती है और वो सॉलिड स्टेट में होती है। मान लो कि मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं, तो वो होगी Mg सॉलिड। अगर मैं आयरन की बात कर रहा हूं, तो वो होगी Fe सॉलिड। एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं, तो इट विल बी एल्यूमिनियम सॉलिड। लेकिन अगर मैं मर्क्यूरी की बात कर रहा हूं, तो इट इज गोइंग टू बी Hg लिक्विड। अब जैसा अब यहाँ पर फोकस करें सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, तो सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन के अंदर एलोट्रोप्स जनरली पाए जाते हैं। सल्फर के बहुत सारे वर्जन हैं, जिसमें से दो फेमस है, एक है रोम्बिक सल्फर, एक है मोनोक्लिनिक सल्फर। इन दोनों में रोम्बिक सल्फर मोस्ट कॉमनली अकरिंग एंड स्टेबल फॉर्म है। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के 3 वर्जन होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। Out of these 3 most stable is black phosphorus, लेकिन वो commonly occurring नहीं है। commonly occurring most stable जो है वो white phosphorus है। अगर मैं कार्बन की बात करूं, तो कार्बन के बहुत सारे वर्जन्स हैं, क्रिस्टलाइन वर्जन, नॉन क्रिस्टलाइन वर्जन। क्रिस्टलाइन वर्जन्स में भी 4 है, दैट इज ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरिन, ग्राफीन। लेकिन ये चारों में मोस्ट कॉमनली अकरिंग एंड स्टेबल जो है वो ग्रेफाइट है। तो कार्बन के लिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म C ग्रेफाइट कंसीडर किया जाएगा, सल्फर के लिए सल्फर रोम्बिक कंसीडर किया जाएगा, और फॉस्फोरस के लिए
फॉस्फोरस वाइट कंसीडर किया जाएगा। अगर सिर्फ सी सॉलिड लिखा है, अगर सिर्फ सी एस सॉलिड लिखा है, अगर सिर्फ पी सॉलिड लिखा है, तो इसका इंटरप्रिटेशन हम वही करेंगे जो उसका सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। जैसे कि सिर्फ सी सॉलिड लिखा है तो इसका इंटरप्रिटेशन हम करेंगे कि वो सी ग्रेफाइट ही है। फॉस्फोरस सॉलिड लिखा है तो उसका इंटरप्रिटेशन हम करेंगे कि वो फॉस्फोरस वाइट ही है। एंड सल्फर सॉलिड लिखा है तो उसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कि वो सल्फर रोम्बिक ही है। तो इसके सामने हम मेंशन कर लेते हैं कि ये सल्फर जो होगा वो कौन सा होगा, तो सल्फर रोम्बिक होगा। ये जो होगा वो फॉस्फोरस कौन सा होगा, फॉस्फोरस वाइट होगा। और ये जो होगा वो कौन सा होगा, वो ग्रेफाइट होगा। ठीक है, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट के स्टैंडर्ड फॉर्म की हीट ऑफ फॉर्मेशन या तो उसकी एंथैल्पी, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है एंड प्रेशर 1 बार है तो इट इज ऑलवेज एक्सेप्टेड 0। क्यों? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर या तो 1 बार प्रेशर पर ऑक्सीजन को अगर O2 गैस बनना है तो वो क्या करेगा? आई रिपीट, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर ऑक्सीजन को अगर O2 गैस बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है कि उसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर ऑक्सीजन डाई एटॉमिक O2 गैस के फॉर्म में ही होता है। एंड एज इट डजंट हैव टू पास थ्रू एनी प्रोसेस, तो अगर कोई प्रोसेस ही नहीं हो रही है तो उस प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज भी कुछ नहीं होगा। एंड ड्यू टू दैट रीजन किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म है और टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार है तो उस स्टैंडर्ड स्टेट में उस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिमेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 एक्सेप्ट की जाती है। ध्यान रखना इस बाबत को। अगर ऑक्सीजन है 25 डिग्री सेल्सियस है, 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार प्रेशर है, लेकिन वो O2 गैस के बदले O2 सॉलिड है या तो O2 लिक्विड है, तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं ली जा सकती। क्यों? क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर पर ऑक्सीजन का ओरिजिनल एग्जिस्टेंस O2 सॉलिड या O2 लिक्विड नहीं है। अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पर O2 सॉलिड चाहते हैं तो O2 गैस में से O2 सॉलिड या तो O2 गैस में से O2 लिक्विड बनाना पड़ेगा। तो कोई एक प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस का कुछ एंथैल्पी चेंज होगा एंड दैट एंथैल्पी चेंज विल बी कंसीडर्ड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईदर O2 सॉलिड या O2 लिक्विड। सेकंड थिंग, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पर ओजोन O3 गैस है, उसकी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि O3 गैस ओजोन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओजोन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ट्राई एटॉमिक O3 गैस है, लेकिन O3 गैस ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ऑक्सीजन एलिमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म O2 गैस है। तो ध्यान रखना कि O3 गैस की एंथैल्पी या तो O3 गैस की हीट ऑफ फॉर्मेशन भी 0 नहीं ली जा सकती है। ठीक है, एक और पॉइंट, अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस है, लेकिन वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार पर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो भी उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 बार पर ऑक्सीजन की एंथैल्पी 0 होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर 25 से बदलकर मान लो कि 26 या 24 हो गया और प्रेशर 1 बार से बदलकर कुछ और हो गया, तो दैट विल पास थ्रू सम प्रोसेस एंड इफ देयर इज अ प्रोसेस देयर विल बी सम हीट एक्सचेंज एंड दैट इज heat of formation of oxygen gas at that particular temperature and pressure। एक और बात ध्यान रखने लायक बात है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पर
अगर आपके पास H2O वाटर लिक्विड है, वाटर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? लिक्विड, H2O लिक्विड, लेकिन एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 बार प्रेशर, भले ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, भले ही वाटर का स्टैंडर्ड फॉर्म H2O लिक्विड है, लेकिन H2O लिक्विड की एंथैल्पी जीरो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर एलिमेंट नहीं है। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बोल दे तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? CO2 गैस है, लेकिन CO2 गैस की एंथैल्पी स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जीरो नहीं ली जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट नहीं है। सो टू बी वेरी मच प्रिसाइज, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 बार प्रेशर, standard form of elements only will have enthalpy of formation, या तो enthalpy itself of that substance is accepted as zero। जीरो होती नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेड जीरो। क्यों जीरो नहीं होती है? क्योंकि एंथैल्पी एक्चुअली H इक्वल्स टू U प्लस PV है। अगर किसी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी ही जीरो नहीं हो सकती है तो एंथैल्पी कैसे जीरो होगी? डेफिनेटली नहीं होगी। लेकिन हम बिलीव करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की हीट ऑफ फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर रिएक्शन से वो बनेगा, उस रिएक्शन में जो हीट चेंज होगी या तो एंथैल्पी चेंज होगी, उसके बराबर मानी जाती है। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिमेंट को बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पर ऑक्सीजन O2 गैस में ही एग्जिस्ट करता है, तो उसको कोई प्रोसेस से बनाने की जरूरत नहीं है। एंड एज देयर इज नो प्रोसेस, देयर विल नॉट बी कंसिडर्ड एनी एंथैल्पी चेंज, एंड हेंस इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज एक्सेप्टेड एज जीरो। Enthalpy of formation of any substance is equal to enthalpy change of the process by which at standard states of temperature and pressure all elements exist in their standard forms. So enthalpy of formation of standard form of elements is एक्सेप्टेड जीरो। चलो इसके ऊपर काम करते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm enthalpy of O2 gas, enthalpy of O2 solid, enthalpy या तो enthalpy of formation of O3 gas
enthalpy of H2O liquid, enthalpy of CO2 gas, enthalpy of O2 gas at 50 डिग्री सेल्सियस, या तो लेट्स टेक 0 डिग्री सेल्सियस and 1 bar. ध्यान से देखें, इस पूरे में बहुत सारा लिखा है. दिस इज द ओनली थिंग इन विच ऑक्सीजन गैस इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, डाई एटॉमिक ऑक्सीजन गैस. तो इसकी एंथैल्पी 0 एक्सेप्ट होगी. लेकिन ये ऑक्सीजन है, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इसकी एंथैल्पी 0 एक्सेप्ट नहीं होगी. ओजोन का भले ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओजोन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये उसका एलिमेंटल वर्जन नहीं है. ऑक्सीजन का एलिमेंटल वर्जन क्या होता है? डाई एटॉमिक O2 गैस होता है. जबकि ये ट्राई एटॉमिक है, तो इसकी एंथैल्पी भी 0 नहीं ली जा सकती. ये वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है. वाटर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है H2O लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है CO2 गैस. फिर भी इसकी एंथैल्पी 0 नहीं ली जा सकती है. क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है. यहां आ जाओ, एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन एलिमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म है. ऑक्सीजन एलिमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म है डाई एटॉमिक O2 गैस, लेकिन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है. प्रेशर भले ही 1 बार है, लेकिन यहां मैं कर दूं 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर अदर देन 1 बार कर दूं, तो भी समझ लेना कि इसकी एंथैल्पी 0 एक्सेप्ट नहीं होगी. ठीक है, चलो. एब्सोल्यूट enthalpy of substance H is equals to U plus PV. Internal energy of substance can never be 0, therefore enthalpy of any substance can also not be 0, but standard form of elements do not need to be prepared by any process, so no change of enthalpy take place, and hence enthalpy of formation of standard form of elements are accepted 0. यहाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 0 होती नहीं है, एक्सेप्ट की जाती है. दूसरी बात, अगर आप एलोट्रोपिक वर्जन की बात कर रहे हैं तो कार्बन सॉलिड उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन कार्बन ग्रेफाइट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर किया जाता है. तो कार्बन ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ली जाएगी, कार्बन डायमंड की नहीं. उसी तरह सल्फर रोम्बिक की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ली जाएगी, सल्फर मोनोक्लिनिक की नहीं. सेम वे फास्फोरस में व्हाइट, रेड और ब्लैक, जिसमें मोस्ट कॉमनली अकरिंग स्टेबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस इज व्हाइट फास्फोरस, एंड फॉर दैट इट्स एंथैल्पी
of formation is taken as 0. So this part, that is standard states and standard forms of elements, are really very important to enter the different type of enthalpy of reaction. So prepare these very carefully. ठीक है, चलो, keep learning, enjoy chemistry. जय हिंद.